सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। इस साल 2020 के विधानसभा चुनाव होने को हैं और सभी पार्टी जो है अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजफर शमसी। क्या लगता है तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार को लेकर के अपने क्षेत्र में गए हुए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। जब भी बिहार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाते थे, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे बाढ़ हो, इन सारे मामलात में वो थे नहीं। आज बिहार के अंदर जो स्थिति है और जिस प्रकार से कोविड-19 पूरे देश के में और पूरी दुनिया में हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ससमय लॉकडाउन किया। इसकी तारीफ WHO के डॉक्टर डेविड नैब्रो ने भी की कि ससमय देश में लॉकडाउन हुआ। आज लॉकडाउन के बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उससे उबरने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और साथ ही साथ वो सारी संभावनाओं की ओर इशारा किया जो कोरोना के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। लॉकडाउन में ही अगर अब मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के अंदर लॉकडाउन में बिहार से बाहर जो फंसे हुए बिहारी थे वो 20,94,703 लोगों के खाते में बिहार की सरकार ने हज़ारों रुपए सहायता के रूप में दिया। मैं 12 जून की बात बता रहा हूं कि 12 जून तक 1510 स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 21,19,353 लोग बिहार पहुंचे। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि चाहे ओलावृष्टि हो या असामयिक वर्षा हो के कारण अगर आप देखेंगे तो फरवरी उस पॉलिटिकल हैं ही नहीं। प्रशांत किशोर को कोई भी लोग हायर कर लेंगे, वो उनका गुणगान करेंगे। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कोई जांच नहीं हो रही है तो 1,20,086 सैंपल की जांच की गई है। प्रशांत किशोर जी जाने कि बिहार में 1,20,086 सैंपल की जांच की गई। 38 जिलों में कोरोना के संक्रमण के जो लोग हैं, सरकार बहुत जहां पे कुछ नहीं था, इस पीरियड में जिस तरह से काम हुआ है, स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, इस आपदा से निपटने के लिए, तो जरा आंकड़ों ने देखें। केवल बैठ करके कभी बंगाल चले गए किसी पार्टी को जिताने के लिए, कभी दिल्ली चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। पॉलिटिकल विजन ही नहीं है उनका। वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन हैं और कोई भी आदमी उनको हायर करता है तो वो उसकी बात करते हैं। जी, मेरा लास्ट सवाल है कि ये बीजेपी के पास में किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि विपक्ष के कहना है कि अब एनडीए के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है और विपक्ष के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों ने उनको दे रखा है। देखिए, एनडीए ने जो काम किया है इन 15 सालों के अंदर, जो एनडीए ने काम किया है, उस काम के आधार पर उनको वोट मिलेगा। जितना काम हुआ है, आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि पहले क्या 6 बजे
शाम के बाद लड़कियां और महिलाएं सड़क पे चल सकती थी? नहीं चल सकती थी। क्या गांव के अंदर, ग्रामीण के अंदर जो बालिकाएं आज साइकिल पे चल रही हैं, दलित और महादलित के लोगों को जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, अक़लियत के लोगों को जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, आज विद्यालयों से ड्रॉप आउट ख़त्म हुआ है, आज विद्यालयों से वेस्टेज ख़त्म हुआ है, आज विद्यालयों से स्टैग्नेशन ख़त्म हुआ है, आज जो हमारा एजुकेशनल ग्रोथ रोड था वो काफ़ी बढ़ा है। यानी संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक विकास शिक्षा में हुआ है। ये कम बड़ी बात है। यानी कि रूल ऑफ लॉ का शासन है और एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार रूल ऑफ लॉ पे चलती है। राजद के लोग रूल ऑफ जंगल के लोग थे और इनके इसमें जो अपराधी थे वही उसके सरगना थे, वही चौधरी थे, वही फैसला करते थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने जो इन 15 सालों के, जो पहले बिहारी कहना शर्म की बात थी, अगर आप बिहार के बाहर जाते थे तो अगर कोई पूछता था लालू जी के शासनकाल में, जंगल राज में, तो बिहारी कहलाना शर्म की बात थी। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के शासनकाल में बिहारी कहलाना अब गर्व की बात है। आत्मनिर्भर बिहार हो रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लग रहे हैं, अब स्वयं लोग रोजगार यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जी, मेरा एक सवाल है कि आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। आपके भी पार्टी के विधायक, जो दलित विधायक हैं, वो मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं, तो आरक्षण को लेकर के इतना ज्यादा लड़ाई क्यों छेड़? भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण की पक्षधर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, महात्मा गांधी जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी